जो गैंगरेप हुआ है देश की एक और बिटिया का, और जिस तरीके से हुआ है बिल्कुल निर्भया कांड की तरह याद दिलाता है। और आज पूरा देश आउटरेज्ड है, इतना आउटरेज्ड है कि राहुल गांधी जी भी सड़क पे कल उतर गए और हाथापाई करने लगे एक पुलिस वाले से, जो कह रहा था भाई साहब गिरिए नहीं, प्लीज़ गिरिए नहीं। वो रोकने की उनको कोशिश कर रहा था कि गिरिए नहीं ना, मैं थोड़ी ना ढकेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती गिर गए ताकि मीडिया वाले बढ़िया से फ़ोटो वगैरह ले लें। तो कमाल की वीडियो है, उसको देखिएगा आप लोग। उस प्रकार से गिरना, मतलब वन शुड आस्क कि कैसे हो गया। आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल। हैविंग सेड दैट, जो राहुल गांधी जी ने मुहिम करी, आई अप्रिशिएट इट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि उतरे तो सड़क पे। आज चाहे वो भीम आर्मी के हों आज़ाद, चाहे आम आदमी पार्टी के चीफ और सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, चाहे योगेंद्र यादव भाई और जितने लोग हैं, सब लोग जंतर मंतर पहुँचे। पहले राजघाट थे, फिर प्लान था दिल्ली इंडिया गेट का, इंडिया गेट पे परमिशन नहीं मिलती है, राजघाट जंतर मंतर पहुँचे। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोरोना काल में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अभी तो जंतर मंतर पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हर जगह जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है, और उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो वैसे ही हैं जैसे 144 है। असेंबली तो हर जगह दिक्कत है, बस ये है कि असेंबली 7-14 की ना हो, उसमें 20 की हो जाती है। बट जहाँ आप लोग ज़्यादा लोग हो जाते हैं, वहाँ आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब लोग देखें, क्योंकि कोरोना काल है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, इतना ही बस कहूँगा। बाकी मैंने कल लाइव किया था इस टॉपिक पे डिटेल्ड, मैंने अपने 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस दिए। आप सभी भाई, मेरे प्रोफाइल पे नीचे दिख जाएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल पे, अनुपम त्रिपाठी मेरे ही नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप जा सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बड़ा डिटेल्ड 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस दिए हैं। फिर से बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मनीषा गैंगरेप ये हाथरस में जो हुआ है, इसकी वेट करते हैं आप लोग, निर्भया की आप लोग वेट करते हैं, या तेलंगाना में वो हैदराबाद में जो हुआ रेप गैंगरेप, उसकी वेट करते हैं कि राहुल गांधी सड़क पे उतरें, आप लोग जंतर मंतर पे जाएं, कैंडल मार्च करें। बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा खुद आज राजघाट आने का था, हो नहीं सका किसी वर्ष, क्योंकि फिर मैं वहीं से राजघाट से फिर मैं भी आपको फिर इंडिया गेट जाने का था, नहीं तो जंतर मंतर जाता। और मैं आपके साथ हूँ और मैं आऊँगा, लेकिन कहने का मतलब मैंने कल के अपने लाइव पे कहा कि 100 रेप डेली होते हैं भारत में, 35,000 रेप हर साल होते हैं। आप लोग क्या ये मनीषा वाला गैंगरेप, हाथरस का गैंगरेप की वेट करते हैं कि ये होगा तो एकदम से आपकी कॉन्शियस जगेगी, आप कहेंगे इनफ, अब मैं सड़क पे उतरूंगा। निर्भया में भी आप लोग उतरे, इनफ, अब मैं सड़क पे उतरूंगा। सरकार भी गिर गई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और निर्भया, ये 2 मास मूवमेंट थे यूपीए 2 के खिलाफ, यूपीए 2 गिर गई। मेरा सवाल ये है कि क्या आप वेट करेंगे कि आप लोग हाथरस मनीषा गैंगरेप होए, भारत की एक और बेटी का इस प्रकार से गैंगरेप हो कि आप लोग जगह? 100 रेप होते हैं भारत में डेली हर 24 घंटे 100 रेप होते हैं इस देश में, 35,000 रेप साल के होते हैं। तो सवाल ये है कि बिटवीन निर्भया एंड मनीषा, हमने कानूनन जो चेंजेस लाए, कुछ हुए 2013 में, अमेंडमेंट्स आए वगैरह वगैरह, अच्छी बात है, कुछ गलत भी उसमें आए, लेकिन क्या हम लेसन्स लर्न करके कुछ इम्प्लीमेंट करके ऐसा कुछ पॉलिसी बना रहे हैं कि ये 35,000 रेप्स 3,000 हो जाएं, ये 100 रेप्स 10 हो जाएं, या 10 से कम हो जाए या ना हो जाए? और वो अगर हम अपने से सवाल नहीं पूछेंगे और हम कैंडल मार्च करने आ जाएंगे, फिर 3 साल बाद 4 साल बाद कोई घोर एक रेप होगा, गैंग रेप, फिर आप लोग कैंडल मार्च करने आ जाएंगे, लेकिन अपने लेसन्स नहीं लर्न करेंगे और कुछ होलिस्टिक एक पॉलिसी एक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कि इसको रोक दिया जाए, रेप आगे जाके हम लोग इस पे काबू कर लें।
तो पॉइंटलेस है ना, हर 2-3 साल आप लोग ऐसे ही करेंगे जगेंगे। मतलब क्या क्या ये सरकार ही गिराने के लिए है कि यूपी की योगी सरकार गिरा दो, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरा दो? वो अलग बात है, अलग विषय है कि मैं भी योगी की सरकार गिराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ दोनों गिरेगी, हम पूरी मेहनत लग कर देंगे। लेकिन ये हाथरस में जो हुआ है, इसको इससे रिलेट करना कि चलो एक मौका मिल गया अब ये सरकार गिराने का, वो कुछ बात ठीक नहीं है, करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लॉन्ग टर्म नहीं लगता है कि हाथरस कभी हो ही नहीं, निर्भया कभी हो ही नहीं, उस पर थोड़ा हम लोग काम करें? उसी को लेकर के मैंने कल अपने फेसबुक लाइव पूरा 1 घंटा डेडिकेटेड मैंने लाइव बनाया है। 2 वीडियोस हैं, 2 लाइव्स हैं, क्योंकि ब्रेक आ गई थी, वो फ़ोन वगैरह आ गया था तो 2 करना पड़ा। दोनों मेरी प्रोफाइल पे आपको यहाँ ही मिलेंगे, उनको जाके आप देख लीजिएगा। मैंने 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कैसे अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर सेंटर में एक सक्षम सरकार हो। ये नहीं है कैंगरू सरकार नहीं जो 7 साल से चल रही है, ये तो मजाक है, चुटकुला है। इससे बेहतर सरकार तो कपिल शर्मा दे सकते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर सक्षम सरकार आ जाए सेंटर में, जो कि जानती हो क्या काम करना है, कैसे करना है, जिसको फिक्र हो देश की। इस सरकार को नहीं, इस सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। मैं कह रहा हूँ ऐसी सरकार भारत की आए जिसको अपने लोगों की, भारत की फिक्र हो, सारे 137 करोड़ लोगों की फिक्र हो। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस कल के अपने लाइव में दिए हैं, ये हाथरस को रोकने के लिए, फ्यूचर हाथरस कभी ना हो, कभी मनीषा गैंगरेप ना हो, कभी ये निर्भया कांड ना हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में मात्र महीना भर लगेगा और एक्सिक्यूट करने में 3 साल लगेगा। और ये आपने कर दिया तो 3 साल के बाद भारत में, लिटरली पर्सनल गारंटी देता हूँ, 137 करोड़ जनता के बिहाफ पे गैंगरेप नहीं हो पाएगा भारत में। और ये रेप्स जो हैं ये ना के बराबर हो जाएंगे। इसके बारे में सोचिएगा। आप में से जिसने मेरा वो लाइव ना देखा हो, नीचे जाके देख सकता है, या मेरा यूट्यूब चैनल है अनुपम त्रिपाठी मेरे ही नाम से। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, बस मेरा नाम टाइप कर दीजिए अनुपम त्रिपाठी, मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। बहुत वीडियोस हैं उसमें, 1300-1400-1500 वीडियोस थी। फिर यूट्यूब ने कुछ हमारे पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया वगैरह, तो काफ़ी वीडियोस को प्राइवेट करना पड़ा। फिर भी 600-700 वीडियोस तो होंगी उसमें। 92,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे वहाँ पे, हमारे 25 लाख तक लोग हमसे वहाँ जुड़े हैं। वहाँ आप जा सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बनिए। वहाँ भी इन वीडियोस को, मैंने 3 वीडियोस डाली हैं इसी लाइव का, इसको एड्रेस करते हैं। उसको पूरा देखिएगा, महिलाएं खास करके देखें, पुरुष भी देखें, क्योंकि जो रेप कांड हो रहे हैं वो भी वन साइडेड नहीं है। दोनों जेंडर्स उसमें दोनों को अफेक्ट करते हैं, दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ मैं अब सेकंड टॉपिक को समाप्त करता हूं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। कर सकते हैं, बस अभी मैं लाइव कर रहा हूं तो अभी नहीं। और ये भी बता सकता हूं कि अगर आप भारत आर्मी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये ध्यान से देखें, शायद उल्टा आ रहा है सीधा, मुझे नहीं पता। ये है भारत आर्मी का नंबर, कलीम भाई और आप सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए। सामने मैंने रख दिया, धीरे धीरे मैं पढ़ देता हूँ। 9899874982। फ़ोन नहीं करिएगा कृपया, मैं अभी लाइव पे हूँ। 9899874982 जी, ये नंबर भारत आर्मी का है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपना शुभ नाम, शहर का नाम और राज्य का नाम, और बताएं कि भारत आर्मी से क्यों जुड़ना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ है पिछले 6-7 साल में जिससे आप परेशान हैं, और भारत आर्मी से जुड़ के भारत के लिए हमारी आवाज़ को और बुलंद करना चाहते हैं। और 2024 तक एक ऐसा पेपरलेस मूवमेंट और संगठन हमारे साथ मिलकर बनाना चाहते हैं जो इतना मजबूत और इतना बड़ा हो जाए 2024 तक कि भारत में कुछ बदलाव ला सके। आपका स्वागत है। व्हाट्सएप करें अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, और भारत आर्मी से जुड़ें। तो कलीम भाई, शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। चलिए भाई, सवाल पूछते रहेंगे। एक छोटा सा फिर से बस
आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं, कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझ पे फेसबुक और भारत सरकार सेंसरिंग करती है फेसबुक पे। तो मेरी लाइफ, मेरे 4,500 फ्रेंड्स, 1200 प्लस अदर फॉलोअर्स और मेरे पेज और ग्रुप्स की कंबाइंड जो मेरी स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, 1.5 लाख प्लस की, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि सेंसरिंग होती है मेरे वीडियोस पे। क्यों? क्योंकि मैं बराबर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी की आलोचना करते रहता हूँ, इनका काला सच आपके सामने लाते रहता हूँ और इनकी ज़ोर से अनफिल्टर्ड बैंड बराबर बजाते रहता हूँ, जिस कारण से मेरे पोस्ट्स और मेरे लाइव्स को साल भर से सेंसर किया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज़ को थोड़ा बुलंद करना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे नीचे आप कहीं शेयर बटन देखेंगे, वो अगर आप दबाएं तो शेयर टू ग्रुप्स ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आप 10 ग्रुप्स एट अ टाइम पे शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा शेयर कर देंगे तो मेरी आवाज़ आगे जाएगी, वरना मेरी दोस्तों की, मित्रों की, और जो लोग मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, मेरे से जो जुड़े हुए हैं, उनकी टाइमलाइन पे मेरा लाइव ऑटोमेटिक नहीं जाता जैसे बाकी लोगों का जाता है। वो बात अलग है कि कल अगर मैं कह दूँ मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो, या मैं सेल्फी अपनी डालूं ऐसे करके हाउ एम आई लुकिंग सवाल करूं, पाउट करूं, रिया चक्रवर्ती की बात करूं कि उसने कब खाना खाया, कब भागी, कब क्या किया, कंगना रनौत ने कौन सी ड्रेस पहनी, कौन सा लहंगा पहना, इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें करने लगूं जैसे पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया करता है, तो फेसबुक ये सेंसरशिप बराबर मेरे से हटा देगा और मेरी लाइफ फिर आप देखेंगे जैसे 1.5 साल पहले होता था, जब सेंसरिंग नहीं थी, नॉर्मल थी, मेरी लाइफ पे मिनटों में 300-400 लोग ऐसे ही जुड़ जाते थे, 1.5 लाख तक की मेरी लाइफ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि सत्य बोलने का एक कॉस्ट होता है, एंड आई एम फाइन विथ इट। ये तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, वही मालिक है, वो चाहेंगे जो करे। और आप लोगों को वेल नोन है कि फेसबुक और जियो, मुकेश अंबानी जी की पार्टनरशिप है, प्रोफेशनल पार्टनरशिप। Mark Zuckerberg of Facebook owns 10% shares, okay, in Jio, ठीक है। तो इनकी पार्टनरशिप बराबर है। और मुकेश अंबानी जी और भाजपा और मोदी जी में क्या लिंक्स है और कितनी अच्छी मित्रता है और क्या पार्टनरशिप है, वो तो आई थिंक पूरा देश जानता है। इनफैक्ट गलत नहीं होगा कहना, और ढंके की चोट पे कहता हूँ कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार से ज़्यादा मुकेश अंबानी चलाते हैं। तो अब अगर मुकेश अंबानी के साथ 10% पार्टनरशिप मार्क जुकरबर्ग ने कर ली है, तो यू कैन ओनली इमेजिन, एंड दैट प्रूव्स माय पॉइंट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। और बाकी अभी फेसबुक इंडिया की जो कंट्रोवर्सी धीरे धीरे आती रहती है, आप लोग सुनते रहते हैं, तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, तो शेयर कर लेंगे, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। रेहान भाई कह रहे हैं जय हिंद भाई, जय भारत। रेहान भाई आपको, सभी भाइयों को जय भारत, जय हिंद, जय भारत, सभी भाइयों को। आगे बढ़ता हूँ। तीसरा टॉपिक जो आज कवर कर रहा हूँ वो टॉपिक है हमारे जो 3 फार्म बिल। देखिए, थोड़ा सा फार्मर बिल पे मैं आना चाहता हूँ, फार्मर प्रोटेस्ट पे। बिना ज़्यादा डिटेल में जाए, बस यही कहना चाहूँगा इस तीसरे टॉपिक पे, जो 3 एंटी फार्मर बिल्स को जो पास किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने, और जिस तरीके से पास किया, राज्यसभा में इनके नंबर्स नहीं थे, लेकिन आपको पता है किस तरीके से इन्होंने पास किया, विच वॉज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री, अनहर्ड ऑफ इन इंडियाज इंडिपेंडेंट इंडिया। 70 साल में हुआ नहीं था इस किस्म की हरकत कि इन्होंने। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने भ्रष्ट लोग हैं और किस गैरकानूनन ढंग से फार्मर विरोधी ये लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों देखिए, अभी जो हथरस में हुआ है और पूरा देश अभी जागरूक हो गया है और जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए, और कल जो है राहुल गांधी अरेस्ट हो गए और गिर गए पुलिस वाले पे, डिस्पाइट उसने कहा भाई साहब गिरी नहीं मेरे पे, फिर भी गिर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भटकिएगा नहीं। देखिए, कोरोना काल है, लॉकडाउन है,
इस कारण से ये भारतीय जनता पार्टी बच गई है, सच तो ये है। वरना मैं बता दूं, अगर ये कोरोना का आउटब्रेक नहीं हुआ होता तो आप याद करिए सीए ने इनकी कमर तोड़ दी थी। इन्होंने सीए पुश किया, इन्होंने सोचा हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे बाप का राज है। और सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए वो इनसे संभलने वाले नहीं थे। इनसे क्या, इनकी जैसी चार और भ्रष्ट बेईमान कमजोर सरकारें हों, उनसे संभलने वाले नहीं थे, क्योंकि देश जग गया था। इनकी लक हो गई कि एक इंटरनेशनल एपिडेमिक आ गया, उसका नाम था कोरोना, कोविड-19। उस कारण से ये निकल लिए और बस बच गए ये लोग, सच तो ये है। वरना पूरा भारत स्ट्रीट्स पे आ गया था और इनकी मजाल नहीं थी इनकी सरकार के बचने की। अब कोरोना काल में ये लोग निकल गए, बच गए धीरे से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग समझें, क्योंकि अब देखिए जो एंटी फार्मर 3 इन्होंने जो बिल पास किए हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, मैं अब किसी से बात कर रहा था बिना नाम लिए, तो वो सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो अरे बड़े लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इनका मेन वो लोग अर्नब गोस्वामी का चैनल और जी न्यूज़ देखते हैं, ज़्यादा तो खबर नहीं रखते हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ते हैं। तो क्या बोलें अब। तो कहने का मतलब, फार्मर प्रोटेस्ट आर वेरी सीरियस एंड ह्यूज एंड दे आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। और मैं भारत के हर किसान के साथ हूँ, क्योंकि ये जो बिल्स पास हुए हैं ये बिल्कुल ही फार्मर विरोधी हैं। कुछ चीज़ें हैं फार्मर के फेवर में भी हैं, लेकिन 90% फार्मर विरोधी हैं। और जिस तरीके से पास हुए हैं वो तो गैर कानूनन और गैर संवैधानिक और पार्लियामेंट में भी है, तो आप कर ही नहीं सकते, फिर भी कर दिया इन्होंने। तो फार्मर्स हमारे भाई सड़क पे आ गए हैं। और फार्मर भाई, फिर बता दो, 70% देश की पॉपुलेशन आज भी फार्मर भाइयों की है, यानी 70, 75, 80 करोड़ फार्मर भाई हैं, वो सब सड़क पे आ गए। अब ये जो हाथरस कांड हुआ है, आप देखेंगे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब देश उसमें भी बाहर निकल रहा है, राहुल गांधी आ गए, अरविंद केजरीवाल आ गए, जंतर मंतर पे लोग आ गए। अब सडनली देखिए सारा जो फोकस है वो हाथरस की तरफ चला गया। और हमारे फार्मर भाई भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा बचिए कहीं पे राजनीति, ये जो भाजपा सरकार है, देखिए अपने को धीरे धीरे ट्विस्ट करके ये सब सांप हैं, जिस देश की थाली में खा रहे हैं उसी को लूट रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। तो ये लोग फार्मर उसको नहीं संभाल पाते, प्रोटेस्ट को। क्लियर बात है भाई, 70 करोड़ फार्मर साथ आ गए। भाजपा सरकार, क्या 4 भाजपा सरकारों की औकात नहीं है फार्मरों को टेक ऑन करने की? किसी की औकात नहीं है, कोई सरकार नहीं है जिसकी इतनी औकात हो कि 70 करोड़ फार्मर भाइयों को टेक ऑन कर सके। लेकिन अब ये हाथरस में देखिए तो भटक गया, अब सारा फोकस वहाँ चला गया। और मैं अपने चौथे टॉपिक पे आता हूँ, आखिरी टॉपिक वो यही है कि सीए को ना भूल जाना यार। कोरोना काल आ गया, सीए प्रोटेस्ट सब खत्म हो गए। सीए कानून आज भी इंडिया में है, एनआरसी लागू करेंगे। जस्ट दैट इनको पता है कि इतना बैकलैश हुआ तो अभी उसमें ये चुप बैठे हैं। आप लोग सीए प्रोटेस्ट को भूलिएगा नहीं। सीए कानून पास हो गया है, हम लोगों ने पीआईएल तो डाल दिए, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कानून है, हाँ वो ऑलरेडी है, इट्स इन द बुक्स, उसको भूलिएगा नहीं। तो सभी भाइयों को बस ये कहना चाहता हूँ, चौथा टॉपिक मिला के, कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये निठल्ली, निकम्मी, कमज़र, झूठी, जुमलेबाज, एंटी नेशनल, देश विरोधी, फार्मर विरोधी सरकार ज़रूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोरोना के कारण ये लोग बच गए, वरना जो सीए प्रोटेस्ट थे वो इस लेवल के थे कि इनकी सरकार क्या, ऐसी 4 सरकारें गिर जाती, टांग खींच के इनको गिराया जाता और मारा जाता है इनको। बच गए कोरोना के कारण। अब ये जो 3 एंटी फार्मर बिल पास किए, इसमें जो फार्मर भाई निकले हुए हैं, मीडिया कंट्रोल अच्छा कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो हमारे जानने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा नाम लिए, वो लोग सोच रहे हैं कि ये तो छोटा सा प्रोटेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी जी न्यूज़ देखते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया सवेरे पढ़ते हैं, तो उनको लगता है छोटा प्रोटेस्ट है। हमको पता है कि फार्मर प्रोटेस्ट कितना बड़ा है। और फिर कह रहा हूँ, इस फार्मर प्रोटेस्ट का पोटेंशियल है कि 70 करोड़ भारत के सारे फार्मर बाहर रोड पे आ जाएंगे।
जब 70 करोड़ भारत के फार्मर बाहर रोड पे आ जाएंगे तो ये भारत सरकार क्या, अमेरिका सरकार, रूस सरकार, चाइना सरकार भारत सरकार के साथ मिल जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएगी और सरकार की टांग खींच के मारा जाएगा इनको। सच तो यही है। अब ये हथरस हुआ तो एकदम से सारा फोकस इधर चला गया है, तो थोड़ा सा बचिएगा इससे, थोड़ा समझिए, राजनीति भी है। हुआ है बहुत खराब हुआ है, आप लोग प्रोटेस्ट करिए हथरस को, लेकिन फार्मर भाइयों को ना भूल जाइएगा। और मेरे सीए के सारे प्रोटेस्टर्स मेरे भाइयों, याद दिला रहा हूँ, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले पूरा भारत सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, आज वो आप लोग भूल गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बिना किसी को भड़काए ये कह रहा हूँ, कोरोना काल है इसलिए मैं भी तरीके से चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर जगह डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होता है, 144 ऑटोमेटिक है हर जगह बिकॉज ऑफ कोरोना, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हर जगह आता है, ठीक है। इस चक्कर में बड़ी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, फिर भी फार्मर भाई जुड़ गए, सब आ गए, जंतर मंतर पे भी जो हो गया। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बारिंग कोरोना रिस्ट्रिक्शंस एंड आपकी खुद की सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस, सीए प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, हथरस प्रोटेस्ट, और अरे कांग्रेस अभी महीने भर पहले निकाल रही थी, याद करिए। और ये कांग्रेस का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है, जॉबलेसनेस प्रोटेस्ट जो यूथ है और सभी लोगों की। अरे भाई 15 करोड़ जॉब्स गई हैं अनस्किल्ड सेक्टर में और 1.5 करोड़ जॉब्स गई हैं स्किल्ड सेक्टर में, सैलरीड सेक्टर में 6 महीने में। उससे पहले भी, कोरोना काल से पहले भी 45 साल के सबसे हाईएस्ट फिगर्स थे अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, थैंक्स टू मोदी जी और मोदी सरकार। तो कहने का मतलब जॉब्स को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, फार्मर, हथरस, सीए, ये चारों लेवल पे पूरे भारत को, बारिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस, कोरोना एंड योर सेफ्टी, योर ओन पर्सनल सेफ्टी फॉर हेल्थ रीजंस, हेल्थ सेफ्टी, ये जिस दिन ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह ख़त्म हो जाए, कोरोना से हम लोग निकल जाएं, ये चारों मूवमेंट साइमल्टेनियसली भारत की सड़कों पे दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। और वो हो गई तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह है, बस लग रहा है आपको इतना बड़ा इन्होंने बना लिया है टावर, ये पैक ऑफ कार्ड्स हैं, ये ऐसे गिरेंगे। पैक ऑफ कार्ड समझते हैं ना, ये हवा आई और ये सब खत्म। और इनकी जैसी 4 सरकारें भी सेंटर में हो, औकात नहीं है भारत के खिलाफ खड़े होने की इनकी। तो मेरे सभी भारत के वासियों और मेरे सभी भारत आर्मी के मेरे मेंबर्स, आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि आज तो हम सड़कों पे उस रेट पे नहीं उतर रहे हैं, और सिर्फ उसका एक कारण है कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस है, आपकी हेल्थ की भी हमें फिक्र करनी है। लेकिन जिस दिन ये कोरोना ख़त्म हो गया, उस दिन पूरा भारत फार्मर विरोधी बिल्स के खिलाफ, हमारे फार्मर भाई 70 करोड़, सारा जॉबलेस यूथ, एंड नॉट जस्ट द यूथ, अभी तो किसी के पास जॉब नहीं है, सबकी जॉब चली गई है भाई, एंड ऑन इकोनॉमी ग्राउंड्स, हथरस का ये रेप, गैंग रेप का कांड के कारण प्रोटेस्ट, और सीए प्रोटेस्टर्स मेरे भाइयों भूलना नहीं, काला कानून अभी भी है इस देश में, एनआरसी अभी भी है इस देश में। इन सबको ज्वाइन करना है फोर्सेस, और इस भारतीय जनता पार्टी की घटिया सरकार, देश विरोधी सरकार, एंटी नेशनल सरकार के खिलाफ आवाज़ अपनी तेज करनी है, बुलंद करना है, सरकार को उसकी गद्दी से उठा के गिराना है, ऐसा पटकना है कि ये आने वाले इन्हीं की सरकार में एक साहब हैं नंबर 2, जिन्होंने कहा था 50 साल आप हमें हिला नहीं पाएंगे, इनको ऐसा सबक देना है कि 50 साल तक इनकी सरकार जो है ना वापस सेंटर में आने की हिम्मत ना करे। और ये होगा, कोरोना हट जाने दो, फिर देखो जो भारत बोलेगा ना इनसे संभलेगी नहीं। और वैसे भी इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये पैक ऑफ कार्ड्स है, ये लग रहे हैं ये बहुत बड़े, कुछ नहीं है, पैक ऑफ कार्ड की तरह गिरेंगे, ऐसा गिरेंगे भूख ही खाएंगे। इसी के साथ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज का फेसबुक लाइव समाप्त करता हूँ।
भारत आर्मी से जुड़ने के लिए, टीम भारत से जुड़ने के लिए, भारत की बेहतरी के लिए काम करने के लिए, एक पेपरलेस मूवमेंट फॉर अ बेटर भारत, एक डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट फॉर अ बेटर भारत ज्वाइन करने के लिए ये है मेरा नंबर 9899874982। फ़ोन नहीं करिएगा प्लीज़, अभी व्हाट्सएप करिएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, और भारत आर्मी से क्यों जुड़ना चाहते हैं और पिछले 7 साल की मोदी सरकार से क्यों आप परेशान हैं, हमें बताएं। और भारत आर्मी में आपका स्वागत है, और एक बेहतर भारत के लिए मिलके हम लोग काम करें। बी रेस्ट एश्योर्ड, ये फेसबुक लाइव आगे अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे भी डाला जाएगा, 2-3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में करके। आप लोग मेरे सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वहाँ इसका आनंद ले सकते हैं। तो ये मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए है कि अगर आज भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे सभी फेसबुक के मेरे भाइयों को के लिए भी, तो अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। वहाँ मेरे करीब 92,000 सब्सक्राइबर्स हैं और करीब 25 लाख 2.5 मिलियन लोगों तक मेरी वीडियोस मेरी रीच है। उनसे जुड़िए, भारत आर्मी से जुड़िए। फेसबुक ने भले ही मेरी रीच ख़त्म कर दी है, ना के बराबर ज़ीरो कर दी है, क्योंकि मेरे सत्य से फेसबुक डरता है। मोदी सरकार हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग, चाहे मुकेश अंबानी, तीनों मेरे सत्य से डरते हैं। कोई बात नहीं, मैं बराबर बोलते रहूँगा। इसी के साथ आज का फेसबुक लाइव समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा रेगुलर होने की फेसबुक पे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आप लोग, जैसे मैंने कहा, क्योंकि फेसबुक पे रीसेंसरिंग करता है, अगर आप चाहते हैं और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं, तो आप अपने प्रोफाइल पे और फेसबुक के 10 ग्रुप्स पे शेयर ऑप्शन डाल के मेरे इस लाइव को शेयर ज़रूर करेंगे। उससे मदद बहुत होगी, मेरी नहीं, सिर्फ भारत की मदद होगी। भारत आर्मी से जुड़ने के लिए फिर मैंने अपना नंबर दे दिया है, ये है मेरा नंबर 9899874982। भारत आर्मी से जुड़िए, अपना नाम, अपना शहर का नाम, राज्य का नाम लिखिए, जुड़िए जुड़िए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आज से मुहिम है, 2024 तक संगठन बढ़ते रहेगा, डेली लोग जुड़ रहे हैं। एक आश्वासन देता हूँ, 2024 तक इतना बड़ा संगठन बना देंगे भारत आर्मी का कि ये भाजपा की और ये अंधभक्तों की आर्मी कम पड़ेगी उसके साथ। जय हिंद, जय भारत।